नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। पटना से मैं हूं रविशंकर। 1 अक्टूबर 2020 की 5 प्रमुख खबरों के साथ आज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर डालते हैं। पटना के बेउर इलाके में दिन दहाड़े भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, मौके पर ही भाजपा नेता ने तोड़ा दम। पटना में एमएलसी चुनाव में कुल 6 नामांकन, 1 शिक्षक और 5 स्नातक क्षेत्र के लिए नामांकन। पटना में विधानसभा चुनाव के लिए पर्चे की बिक्री शुरू, 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों ने खरीदे पर्चे। इंटर की प्री बोर्ड परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी। पहली बार बिहार बोर्ड इसके लिए तैयार करा रहा प्रश्न पत्र। और स्पाइस जेट की फ्लाइट में चूहे मिलने से सनसनी, विमानन कंपनी कर रही इनकार, मामले की जांच जारी। अब हम खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। पटना में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। पटना में दिन दहाड़े हुई इस मर्डर से सनसनी फैल गई है। यह पिछले 2 महीने में दूसरी घटना है जो प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारने से जुड़ी हुई है। पहले 23 अगस्त को भी बेउर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपने कार्यालय से बाहर निकल रहा था। और आज गुरुवार की दोपहर राजेश झा की हत्या से इलाके में फिर से तनाव और सनसनी का माहौल कायम हो गया है। बाइक सवार अपराधियों ने भाजपा नेता को गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। अब पटना में चुनाव की रणभेरी पूरी तरीके से बच चुकी है। पटना में विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को पटना के प्रमंडलीय कार्यालय में कुल 6 सीटों पर नामांकन हुआ। इसमें बिहार सरकार के सूचना मंत्री नीरज कुमार ने स्नातक सीट के लिए आवेदन किया। उनके अलावा 5 अन्य लोगों ने आवेदन किया। इसमें से शिक्षक सीट के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 5 अन्य ने पर्चे दाखिल किए हैं। उधर पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी अब पूरी जोर पकड़ ली है। मंगलवार को 5 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने पर्चे खरीदे। पहले चरण में मोकामा, बाढ़, पालीगंज, मसौढ़ी और विक्रम में चुनाव होने हैं। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से वोटरों में भी गहमागहमी का माहौल शुरू हो चुका है। बता दें कि पटना में कुल 14 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं जिसमें कुल 46 लाख मतदाता 3 चरणों में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर सेंटअप की परीक्षा यानी प्री बोर्ड की परीक्षा 14 अक्टूबर से कराने की घोषणा की है। 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलने वाली परीक्षा में कुल करीब 12 लाख से अधिक छात्र शरीक होंगे। राज्य भर के 5000 से अधिक स्कूलों में इंटर सेंटअप की परीक्षा होगी और इंटर सेंटअप की परीक्षा के बाद ही सभी परीक्षार्थी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इस बार सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने स्कूल के छात्रों का रिजल्ट बोर्ड को भेजेंगे। वहीं परीक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति खुद से इस बार प्रश्न पत्र तैयार करवा रही है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दावा किया कि सेंटअप की परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी और समय पर होगी। उन्होंने बताया कि इससे परीक्षार्थियों को भी अपनी तैयारी को परखने का एक मौका मिलेगा। उधर बंगलोर से पटना आ रही फ्लाइट में चूहे मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो पटना में एरो ब्रिज नहीं होने से यहां फ्लाइट में चूहे के घुसने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बेंगलुरु से आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में चूहा बंगलुरु में ही घुसा होगा। हालांकि विमानन कंपनी इस मामले में इनकार कर रही है, वहीं वह तकनीकी खराबी का हवाला दे रही है। वहीं हमारे सूत्रों की माने तो फ्लाइट में चूहे को लेकर घोषणा भी की गई थी जिसे अब विमानन कंपनी नहीं मान रही है। वहीं इस मामले में यात्रियों ने भी अपनी बात कहनी शुरू कर दी है कि विमानन कंपनी की ओर से इस संबंध में घोर लापरवाही बरती गई है। वहीं इस मामले में DGCA समेत जो विमानन कंपनी से जुड़े हुए जो आधिकारिक ऑफिसर हैं उन तक भी शिकायत पहुंचाने की बात चल रही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।